हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने हर बार एक रोचक जानकारी लेके आती हूँ, ऐसे ही मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग मैनिफेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मगर उनकी ये कंप्लेंट होती है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, उन्होंने जो विश माँगी या जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया, वो पूरा नहीं हुआ। तो उसका एक कारण है जो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। देखिए, हमारे जीवन में चीज़ें 3 स्तर पर काम करती हैं। पहला स्तर आदि भौतिक, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम यूज़ करते हैं या जो हमें हमारे आस-पास दिखता है। उसके बाद आता है आदि दैविक, जो डिवाइन पावर्स हैं, जो सारी कैसे काम करती हैं। आप माने या ना माने, हमारे जीवन में जो भी घटना प्राकृतिक रूप से घटती है या हमारे जीवन में घटती है, उसके पीछे एक डिवाइन एनर्जी काम कर रही है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई एक संरचना के अंतर्गत आती है। उसके बाद फिर आता है आध्यात्मिक, कि आपने पहले आदि भौतिक लेवल क्रॉस किया, आदि दैविक लेवल क्रॉस किया, फिर आप आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सीधा आध्यात्मिकता की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, सीधा अपने प्रभु से बात करने की, सीधा महादेव, हनुमान जी या श्री कृष्ण, वो बहुत सही है, परंतु हमें समझना पड़ेगा कि उससे पहले भी आदि दैविक चीज़ों पे कार्य हो रहा है। ऐसे बहुत छोटे-छोटे देवी-देवता हैं, जिनके नाम भी हम लोग भूल चुके हैं। सनातन धर्म में विशेष देव हैं, देवियाँ हैं, जिनका काम हमारी डेली की नीड्स पूरी कराना है, बट उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते। उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार किया गया है अगर किसी देव का, तो भगवान इंद्र हैं। अब आप सोचिए, किसी भी पूजा में आप बैठते हैं तो सबसे पहले इंद्र का आवाहन किया जाता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। क्योंकि जब राजा आता है तभी प्रजा साथ आती है। मतलब इंद्र देव आएँगे तभी सूर्य देव आएँगे, फिर चंद्र, गुरु बृहस्पति और ऐसे ही सारे देव, जो नवग्रह हमारे कहे जाते हैं। परंतु कितने लोग हैं जो इंद्र देव को धन्यवाद देते हैं? कितने लोग हैं जो वायुदेव को धन्यवाद देते हैं? कितने लोग हैं जो अग्निदेव को धन्यवाद देते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप इसको एक हैबिट बनाइए, रात को सोते समय आप 5 मिनट जितनी आदि दैविक शक्तियाँ हैं, जिनके आपको नाम पता हैं या नहीं पता, सबका धन्यवाद कीजिए, कि जितनी भी दैविक शक्तियाँ हमारे लिए काम करती हैं, हमारे संसार के लिए काम कर रही हैं, मेरे परिवार के लिए काम करती हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। मैं उनको सादर समर्पण करते हैं कि धन्यवाद, आपने हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें, जो भी आपके जीवन में हम उनका नाम लेके आपने इतनी सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराई, इतनी सारी चीज़ें हम भोग रहे हैं। आप ये करना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव आता है। हर चीज़ का उपाय संभव है। हर कुंडली में कुछ इस तरीके के योग, संयोजन होते हैं, जो मनुष्य को, व्यक्ति को परेशान करते हैं। बट एक ये ऐसी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब आप आदि दैविक लेवल पे जो देवी-देवता काम कर रहे हैं, उनके लिए समर्पण लेके आएँ, उनको विनम्र नमस्कार डेली करें, बिना उनका नाम जाने, क्योंकि अगर हम नाम बताने लग गए हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको चाहूँगी कि आप सोने से पहले उन सारी दैविक शक्तियों को प्रणाम करें, जो आपको जीवन में इस मुकाम पे लेके आ पाई हैं कि आप अच्छे से खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं। आप सबको धन्यवाद करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरीके के सकारात्मक बदलाव आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। हर हर महादेव।